नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत के इतिहास की एक ऐसी बलिदान की कहानी सुना रही हूँ जो है पन्ना धाय की कहानी। पन्ना धाय की कहानी एक ऐसी कहानी है जिन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने राजा के पुत्र की रक्षा के लिए अपने पुत्र का त्याग कर दिया, उनकी बलि चढ़ा दी। भारत के इतिहास में इस प्रकार की स्वामी भक्ति बहुत कम ही देखने को मिलती है। कौन ऐसी माता होगी जो अपने राजा के पुत्र के लिए गोद में खेलते हुए अपने पुत्र को मृत्यु में फेंक दे। धन्य है वह माता, वह स्वामी भक्त जो अपनी आँखों के सामने अपने पुत्र को की बलि दे देती है और जरा भी विचलित नहीं होती है। मेवाड़ का गौरव धीरे धीरे विलीन हो रहा था। उसका भविष्य अमावस्या के घोर अंधकार में डूब रहा था। वीर योद्धा स्वर्गलोक को सिधार चुके थे। राणा संग्राम सिंह भी इस समय नहीं रहे थे। मेवाड़ के राजा सिंहासन पर दासी पुत्र वनवीर राज्य कर रहा था। ऐसे समय राजवंश का एकमात्र उत्तराधिकारी संग्राम सिंह के पुत्र उदय सिंह थे। पन्ना धाय की संरक्षता में आनंद पूर्वक अपना बचपन व्यतीत कर रहे थे। अब उस अबोध बालक को क्या पता था कि उसका वध करने के लिए वनवीर षड्यंत्र रच रहे हैं। 6 वर्ष के अबोध बालक को उसकी क्या खबर थी। मेवाड़ के सिंहासन को सुशोभित करने वाले दासी पुत्र वनवीर रात दिन इसी चिंता में पड़ा हुआ सोच रहा था कि कब मेवाड़ राज सिंहासन के एकमात्र वारिस उदय सिंह की हत्या कर दी जाएगी, तब मेरा एक अधिकार सुरक्षित रहेगा। वनवीर एक रात उसी पाप को पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है और देखते देखते काफ़ी रात हो जाती है। चारों ओर अंधकार छा जाता है। प्रकृति पूर्ण शांत रूप में धारण कर चुकी होती है। ना तो अब वह चिड़ियों की चाचाहाहट और न पत्तों की खड़खड़ाहट होती है। राजा प्रसाद में भी बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। बालक उदय सिंह सुख की नींद में सो रहे थे। उसकी धात्री पलंग पर बैठी पंखा झल रही थी। इतने में ही राजमहलों के भीतर से एकाएक भयंकर आवाज़ सुनाई पड़ती है। शोर की आवाज़ से राजमहल गूंज उठता है। घबराया हुआ एक दास वहां आता है और कांपते हुए स्वर में बोलता है, निर्दयी वनवीर राणा विक्रम की हत्या कर कुमार उदय सिंह का वध करने आ रहा है। दास की बातों से पन्ना धाय बहुत घबरा उठती हैं। सोचने लगती हैं कि क्या कुमार उदय सिंह की हत्या वनवीर के हाथ होगी। मेरे सामने राणा वंश का नाश हो जाएगा और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इस दृश्य को देखती रह जाऊंगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कुमार उदय सिंह की रक्षा जिस प्रकार होगी उसे अवश्य करूंगी। कुमार की रक्षा से देश, धर्म और वंश की रक्षा होगी, पर मेरे पुत्र के सिवा इस कार्य को कौन कर सकता है। अच्छा होगा कि मैं अपने पुत्र का जीवन लुटाकर कुमार के जीवन की रक्षा करूं। उस कमरे के एक कोने में फल की एक टोकरी रखी थी। पन्ना ने अपने एकमात्र पुत्र को कुमार के पलंग पर सुला करके उसको एक चादर से लपेट के उड़ा दिया। राजकुमार को उस पर से उठा करके टोकरी में सुला दिया और फलों तथा पत्तों से छिपा दिया। उस टोकरी को उठा करके शीघ्र से शीघ्र दास के द्वारा दुर्ग के बाहर निकल जाने को कहा। उसने वैसा ही किया। इतने में हत्यारा वनवीर नंगी तलवार लिए कोठरी में आ धमका और उदय सिंह को ढूंढने लगा। उसे देखकर दासी के होश उड़ गए। वह कुछ भी ना बोल सकी। उसने केवल आंख से इशारा किया कि ये अपने प्यारे पुत्र को दिखा दिया और हृदयहीन वनवीर खूंखार जानवर की तरह उस बालक पर टूट पड़ा और क्षण भर में उसका काम तमाम कर दिया और तलवार घोंप दी, जिससे उसका पुत्र मर गया। पन्ना धाय ने अपने प्रिय पुत्र को तड़प तड़प कर मरते अपनी आंखों के सामने देखा और उसने उफ तक नहीं की। धैर्य और चुपचाप से देखती रही। जब वनवीर ने अपनी इच्छा पूर्ण कर लौट गया तथा पन्ना दुर्ग के बाहर कुमार उधम सिंह की खोज में चली, इधर राजा प्रसाद के किसी व्यक्ति को यह खबर न लग सकी कि हितकारिणी पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान करके राणा सांगा के टिमटिमाते हुए दीपक को सदा के लिए बुझने से बचा दिया है। अतः महल की स्त्रियां फूट फूट कर रोने लगी। चित्तौड़ के पश्चिम और वेरिस नदी के किनारे वह दास इसका इंतजार कर रहा था। टोकरी भी उसके पास ही रखी थी जिसमें सौभाग्यशाली कुमार उदय सिंह अब तक सो रहे थे। वीर पन्ना धाय उस दास
को साथ लेकर वहां से देवल नगर में सिंह राव जी के पास गई और उस शिशु को रक्षा करने की प्रार्थना की, पर वनवीर के भय से उसने उसे आश्रय देना अस्वीकार किया। वहां से वह डूंगापुर गई और वहां भी ऐश्वर्य ने अपने पास रखने की असमर्थता दिखाई। वीरदासी इससे भी हताश नहीं हुई। वह कुछ वीर और विश्वासी योद्धाओं को साथ लेकर अरावली पर्वत मार्ग से कलमीर पहुंची। आशा शाह अपनी माता की प्रेरणा तथा बुद्धिमती पन्ना की चतुराई से प्रसन्न होकर कुमार को अपने यहाँ आश्रय देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सभी कठिनाइयों का सामना करती हुई वीर पन्ना धाय ने राणा वंश के एक मात्र पुत्र उत्तराधिकारी उदय सिंह की रक्षा कर अपना नाम इस संसार में अमर कर दिया।